इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्टालिन के बयान पर इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। उन्होंने कहा कि सनातन को खत्म करने का ख्वाब देखने वाले खुद खाक में मिल जाएंगे। की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये बार बार प्रयास घमंडिया गठबंधन के एक के बाद दूसरे नेता ने किया है हिंदुओं पर वार करने का, चाहे वो शब्दों से हो, बम से हो या उनको कुचलने की बात हो। रामनामी का जुलूस अगर बंगाल में निकलता है तो बम और गोली चलाई जाती है। बिहार में रामायण पर और मां सीता पर अपशब्द कहने वाले और यूपी में ये घमंडिया गठबंधन के नेता नहीं थकते। हिंदू आतंकवाद कहने की होड़ कांग्रेस में एक के बाद दूसरे नेता की लगी है। आखिर इनकी मंशा और मानसिकता क्या है? ये राजनीति के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात करेंगे, हिंदुओं को कुचलने की बात करेंगे, हिंदू आतंकवाद की बात कहेंगे। ये दिखाता है कि ये ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। सनातन पर विवादास्पद बयान देकर उदयनिधि स्टालिन घिर गए हैं। दिल्ली बीजेपी के सांसद और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष तमिलनाडु हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ ज्ञापन दिया और माफी की मांग की। इस प्रतिनिधि मंडल में प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी और रमेश बिधूड़ी मौजूद रहे, जिन्होंने साफ कर दिया कि अगर उदयनिधि माफी नहीं मांगेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मनोज जी, जिस तरीके का ये बयान सामने आया है उदयनिधि स्टालिन की तरफ से, पहले तो आपका उस पर क्या रिएक्शन है? हिंदू धर्म की तुलना जो है डेंगू मलेरिया के साथ की जा रही है। ये बयान सनातन धर्मियों को, हिंदू धर्मियों को जितना पीड़ा देने वाला है उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि ये बयान एक योजना के तहत दिया हुआ लगता है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। इसलिए आज यहाँ पे आए हुए हैं तमिलनाडु भवन में कि ये उदयनिधि स्टालिन को अपने बयान के लिए माफी मांगना चाहिए, उस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। अदरवाइज हम लोग इसको किस प्रकार से ऐसे लोगों को, ये देश संविधान से चलता है, कैसे इनको हम इसके लिए कड़ी एक्शन की संस्तुति कर सकते हैं, उस पर आगे बढ़े। वही रमेश बिधूड़ी ने भी उदयनिधि के बयान की निंदा की है और कहा है कि उदयनिधि को अपने शब्द वापस लेने चाहिए और उनके पिता को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन ने 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किया। इस वक्त दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके का बयान उदयनिधि स्टालिन की तरफ से आया है, पहले तो उस पर आपका क्या रिएक्शन? देखो, हमारा रिएक्शन ये है कि उनको ये शब्द वापस लेने चाहिए, उनके पिताजी को माफ़ी मांगनी चाहिए, स्टालिन साहब को राजधर्म का पालन करना चाहिए। दो तरह की वो भाषा बोलते हैं, एक तुष्टीकरण की भाषा बोलकर देश को बर्बाद करते हैं, कभी तो देश को सेक्युलर बताते हैं। और अगर देश को सेक्युलर बताते हैं तो सनातन संस्कृति 85% की आबादी, उसकी बराबरी आप फ्लू, डेंगू जैसी बीमारी से करते हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी उदयनिधि स्टालिन के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि देश की जनता ऐसे सनातन धर्म का अपमान करने वाले लोगों को सबक सिखाएगी। ये हमारा सनातन धर्म हमारा पार्टी का नहीं है, कोई रिलीजियस का नहीं है। सनातन धर्म भारत में रहने वाले सभी लोगों का, जो भी रीजन हो, रिलीजन हो, जो भी सभी लोगों का सनातन धर्म है। इसको अपमान करना बहुत गलत है। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष स्टेटमेंट और डीएमके के मिनिस्टर का स्टेटमेंट को पूरा खंडन करता हूं। ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। मैं देश के जनता को अनुरोध करना चाहता हूं, ऐसे सनातन धर्म को अपमान करने वाले लोगों को आने वाले दिन में सबक सिखाना चाहिए। यही मेरा अनुरोध है।
तो स्टालिन के बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उदयनिधि के बयान के पीछे जेडीयू और आरजेडी का हाथ भी बताया और कहा है कि स्टालिन को मोहरा बनाया गया है, इसकी जिम्मेदारी लालू और नीतीश को लेनी चाहिए। इंडिया का बैठक हुआ और उसके बाद स्टालिन का बेटा ने हिंदू धर्म को खत्म ही कर देने की बात कहा। मैं चुनौती दे रहा हूं नीतीश कुमार, लालू जी, इसका जवाब दो कि क्या तुम चाहते हैं आप लोग कि हिंदू धर्म खत्म हो जाए बिहार से, भारत से? ये साजिश नाकामयाब होगा। कांग्रेस हो या लालू जी, इसका जवाब देना पड़ेगा और इसके लिए हिंदुओं को सजग होना पड़ेगा, इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी। और वहीं आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने उदयनिधि स्टालिन पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि वो एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी मानवतावादी और नास्तिक हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि ऐसे लोगों को सबक सिखाएं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और उदयनिधि के बयान पर अब आरएसएस का जवाब भी सामने आ गया है। इंद्रेश कुमार ने स्टालिन के बयान पर पलटवार किया और कहा कि ये नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो ऐसे बयान देते हैं। मानवता का, वैश्विकता का, देश के लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का यह फार्मूला है कि हम दुनिया का वो देश है जो मल्टी रिलीजियस है। अपने अपने रिलीजन पर चलो, दूसरे के रिलीजन की मजम्मत नहीं, इज्जत करो। जो अपने पर चलते हैं और दूसरे की आलोचनाएं करते हैं, उनको भला बुरा ग्रंथों को और मजहबों को, धर्मों को बताते हैं, वह एंटी डेमोक्रेसी हैं, एंटी मानवतावाद हैं, एंटी ईश्वर हैं, एंटी पीस एंड डेवलपमेंट है, एंटी एक प्रॉस्पर नेशन है। नमस्कार।